हेलो। कोई एजेंट बोल रहा है। एजेंट विनोद होगा। हाँ तो मैं एसआर के हूँ। सर मैं आपकी ले नहीं रहा हूँ। अब अगर उसे क्या करते हैं जो लेते हैं खिड़की पीछे से लेना। अभी तू भी ना। सर मैं आपकी खिड़की नहीं ले रहा। सर आपने रोमांटिक सीन करने को कहा था। अब ना कोई बीच और ना कोई बेबी। वहाँ रोमांस के नाम पे सिर्फ लड़कियों की डम्मी थी और बारिश के नाम पे सिर्फ बूंदा बूंदी। अब बंदा तो अक्षय कुमार है नहीं कि टिप टिप पानी में भी आग लगा दे। आज तक बंदा किसी लड़की के साथ घूमना तो दूर की बात, पॉकेट में रुमाल लेकर नहीं घूमता। सर करते हैं ना डायरेक्ट शूटिंग, एक भी नहीं लेंगे। गरीब उसे क्या बोलते हैं जो शूटिंग टाइम लेते हैं? वाइग्रा। अबे तेरा तो अलग ही रहता है। हाँ सर एक भी टेक नहीं लेंगे, सिंगल शूट में ही सारे एपिसोड करते हैं। माना एसआरके की तरह बाहें नहीं फैला सकता पर टांगे तो फैला सकता हूँ। वैसे सर कोई एक्स नहीं है पर एक्सपीरियंस बहुत है। सर अबे तेरा थर्मामीटर अलग ही टेम्परेचर पे रहता है क्या? भाई तू ये एडिक्शन छोड़ क्यों नहीं देता? तेरा मतलब ऑडिशन, पर तुझे तो इसका एडिक्शन ही हो गया है। देख एक टाइम के बाद इजैकुलेशन करना ही पड़ता है तो तू अभी कर दे। अबे उसे गिव अप बोलते हैं। तुझे पता है शाहरुख सर ने क्या कहा था? अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। भाई मैंने भी तो काली को दिल से ही चाहा था पर किसी गांव कस्बा मोहल्ला या शहर छोड़ो पूरी कायनात में अकेला छोड़कर चली गई। तो तू एक काम क्यों नहीं करता, एलआईसी का एजेंट बन जा। हाँ बीबी कुछ नहीं, एलआईसी के बारे में समझा रहा था। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इशू कंसर्न। अरे मैं कहाँ एजेंट, वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वैसे कल की डेट आफ्टर लॉन्ग टाइम तुमने टेस्ट की, मुझे अच्छा फील हुआ। क्या शॉर्ट था? oh, no. पर तुमने तो उसे अपने हाथों में नहीं लिया, ऊपर के शायद रैपर तुमने नहीं हटाया, तभी तो मैजिक नहीं देख पाई। ये जरूरी नहीं कि गहराइयां हम उतर कर ही माप सकते हैं, कभी कभी लहरें भी बहुत कुछ बयां कर जाती है। अबे गरीब डेट यानी खजूर की बात हो रही। वैसे मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम स्विमिंग सूट में। सीधा साधा ये क्यों नहीं कहता तू उसके साथ नहाना चाहता है? अबे उसने स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया हुआ है। हाँ बीबी है एक लवारिस जिसे कुत्ते ने काट लिया तब से पागल हो गया है। तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो, कुत्ता पागल हो गया है। वैसे मैंने आज एक टेबल बुक किया है, वो पिछली वाली टूट गई थी ना, आ रही हो ना? नहीं गोवा मॉम डैड के साथ। अब जिस उम्र में घुटने जवाब दे रही हो उस उम्र में घूंघट नहीं उठाने चाहिए। oh, no. बेबी मेरा मतलब जिस उम्र में हरिद्वार के दर्शन करने चाहिए उस उम्र में माँ बाप को घर द्वार नहीं बसाते। कोई नहीं अपना ख्याल रखना। भाई उसे बता दे पैंटी का ख्याल रखने के लिए जिसे तुम बार बार देखा करते थे। अबे वो प्लेटिनम वॉच है। और हाँ बेबी वो वॉच पहने रहना, गोवा की गर्मी में अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्या मतलब तेरा? गोवा की गर्मी में अक्सर लोग अंडरवियर की जरूरत महसूस नहीं करते। जब खुद के अंडरवियर में छेद हो ना तो दूसरे के गांड में उंगली नहीं करते। वैसे भी गोवा का ट्रिप गर्लफ्रेंड के साथ नहीं दोस्तों के साथ प्लान करना चाहिए। पर गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं जा सकते, वो सीमेंट की बचत होती है। वैसे कुमार तेरी ऑडिशन का क्या हुआ, कोई किक मिली? कुछ नहीं, रोमांस के नाम पर लड़कियों की डम्मी थी। तो भाई तुमने घूंघट क्यों नहीं हटाया? अबे घूंघट हटाने से सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं, कुछ और नहीं। बात तो तेरी सही है, बिजली को भी फील करने के लिए नंगा करना पड़ता है। ओ गरीबों के गुलजार, तेरे कहने का मतलब इसको मूड में लाने के लिए सारे क्रू का मूड बना दे। भाई हम सब भी गोवा चलते हैं। देख भाई तू वहां बीच पर ऐसा के जैसे प्रपोज मारना, तेरा मतलब पोज। और तू इंजीनियर वहां पे संध्या की पैंटी का भी ख्याल रख सकता है। अबे तुझे प्लैटिनम और पैंटी में डिफरेंस नहीं पता?
है ना, जब पास में प्लेटिनम हो तो सामने वाला वैसे भी अंडरवियर नहीं पहनता। अबे डिफरेंस पूछा है, एडवांटेज नहीं। ये सही रहेगा। मैं एसआरके की पोज में एंट्री मारकर सारी लड़कियों का अटेंशन ग्रैब कर लूंगा। और गरीब तू क्या करेगा? ये बनाना बोट पर काली को अपना वाटरफॉल दिखाएगा। क्यों, तेरा सनसेट काफी नहीं है जो कभी राइज ही नहीं होता? अभी तू भी ना। पर भाई गोवा तो बहुत दूर है, मेरे बनाना बोट पर बैठ के चल चलियो। तभी तो ट्रिप प्लान करते हैं, नहीं तो बगल की आंटी के पास जो कुआं है उसमें छलांग लगाते हैं। लहरें तो उसमें भी आती है, पर भाई मुझे तो गोवा की लहरें में छलांग लगानी है। क्या मतलब तेरा? पहले हाथ पकड़ कर 2 कदम तो उसके साथ चल ले। जाना भी चाहती है या नहीं? सीधा छलांग। मुझे तो भाई गोवा में NBHD देखनी है, न्यूड बनाना हॉट दूध। वहां गर्म दूध में नंगा केला मिलता है क्या? अबे NBHD मतलब न्यूड बीच, बनाना बोट, हॉट एयर बैलून, दूध सागर वाटरफॉल। अब भाई जल्दी जल्दी फटाफट पैकिंग शुरू करते हैं। पर भाई हम लोगों को पैकिंग की क्या जरूरत? पर भाई न्यूड बीच पे कपड़े कौन पहनता है? फिर तो गरीब तू घर पर ही रह ले, वाटरफॉल तो तू यहाँ भी देख सकता है खुद का। गरीब तू पैकिंग छोड़, बजट का देख। तू अफोर्ड कर पाएगा गोवा का ट्रिप? मैंने सब सोच लिया है। रोड ट्रिप करेंगे, होटल और ढाबा का खाना खाएंगे, बस मुझे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। पर तुझे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? वो भाई मैं गोवा की ट्रिप पर रात को सोकर बर्बाद नहीं करना चाहता। तो तुझे रात में जगने के लिए 6,000 रुपये चाहिए? नहीं, जगा कर रखने के लिए। अबे तेरा थर्मामीटर का पारा सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटका रहता है क्या? तुझे रुपए की नहीं, ब्रह्मचर्य बनने की जरूरत है। और इंजीनियर तुझे क्या क्या करना है? मुझे तो भाई गोवा में टाइटेनिक वाली सीन करनी है। एक काम करेंगे, हम तीनों एक साथ शाहरुख सर की पोज करेंगे। पर भाई मुझे तो उसकी पेंटिंग बनानी है जैसे टाइटेनिक में बनाते हैं, बिल्कुल न्यूड एंड क्लीन। पर तुझे तो पेंटिंग बनाने नहीं आती और तेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। सीधा साधा ये क्यों नहीं कहता उसे बिना कपड़ों के देखना चाहता है? जब खुद की जिंदगी सिग्नल पे कट रही हो ना तो बातें रूल्स फॉलो करने के नहीं करते। भाई गोवा की सिग्नल पर कितनी सारी सिंगल लड़कियां होगी, कोई तो होगी जो नेटवर्क में आएगी। तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? लड़कियां सिग्नल भी उसे देती है जिसके पास शकल होती है। और हाँ, लड़कियां नेटवर्क नहीं नेटवर्थ देखती है। भाई मैंने एक बार गरीब से पूछा, चल बता सारी सारी रात जगाता है यही यही रुलाता है क्या है? तो बोलता है पेनिस। अबे पेंडुलम। भाई ये गरीब अपने माइंडसेट से गरीब नहीं है, कहीं और जगह से गरीब है ये। कोई नहीं, अपना गरीब मासूम है। मासूम तो मशरूम भी है, तो क्या उसे निपल की जगह दे दे? ये सब छोड़, तू टिकट करा इंजीनियर आज की। कल्कि की टिकट लिखता हूं। कल्कि जिसमें दीपिका पादुकोण है। अबे गोवा की टिकट की बात हो रही और इन्हें दीपिका पादुकोण की हम्स देखनी है। वो भाई पापा के घुटनों में दर्द है, डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या हुआ अंकल को? रात में घूंघट उठाए होंगे। अबे वो गली से टमाटर लेकर आ रहे थे, क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने बॉल मार दिया, फुट गया। क्या गोटे? अबे घुटने। चलो अच्छा है, घर 2 टमाटर तो सही सलामत पहुंचे। तू टिकट देख। भाई मुझे फुल सेफ्टी के साथ जाना है जिसमें 2 इंजन लगे हो। एक काम क्यों नहीं करता, फ्लाइट अटेंडेंट की गोद में बैठ के चल चलियो, वहां तो डबल इंजन भी लगे हैं। शुक्राणु भाई, इसका क्या भरोसा, आधे रास्ते तक फ्यूल ना खत्म कर दे। हाँ बेबी, क्या अभी तक टेक ऑफ नहीं हुई? यहां तो कुछ लोगों का बिना बोर्डिंग पास का ही टेक ऑफ हो रहा है। क्या पापा के घुटनों में मोच आ गए? ये मोच है या उर्फी जावेद जो कहीं भी आ जाती है? भाई इसके थर्मोमीटर के पारा को किसी परी से मिला। कुछ नहीं बेबी, हम लोग भी यहाँ गोवा का बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं। क्या तुम्हें अकेले नहीं जाना? मैं हूं ना, दोस्तों के साथ ही तो ट्रिप प्लान हम लोग कैंसिल करने के लिए करते हैं। वैसे भी हम लोग गोवा की ट्रिप का बजट प्लान रिहर्सल कर रहे थे कि गरीब अफोर्ड कर पा रहा या नहीं। हाँ बिल्कुल, गोवा के बीच में एक दूसरे की खींचेंगे। क्या पैंटी? अबे पिक्चर। हाँ माना गोवा दूर है, पर तुम्हें पता है ना मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है। और वैसे भी गोवा की हवा में व्यापार है और मुझे व्यापार पसंद है। और तेरे पापा के घुटनों का क्या?
अब उनके घुटने देखने चला गया तो अपना घुटने कभी यूज नहीं कर पाऊंगा भाई। हेलो, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? मैंने बोला था ना सर, आप एजेंट विनोद हैं। माना एसआरके की तरह बाहें नहीं फैला सकता, पर लड़की को अपनी बाहों में गिरा तो सकता हूँ। आ रहा हूँ मैं। अब भाई मैं यहाँ घर पर अकेले रहकर क्या करूँगा? छे, बात तो तेरी सही है। अब अकेला बंदा घर में कर ही क्या सकता है? पूरी दुनिया जीत सकता है। क्या मतलब तेरा? भाई इसे कहो ब्रह्मचर्य का पालन करे। और गोवा की ट्रिप का क्या? इसे गोवा की ट्रिप की नहीं, ब्रह्मचर्य की टिप्स की जरूरत है।